हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल बेला दी ब्लैक कैट। तो जनाब, सबसे पहले माजरत, बहुत 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 ज़्यादा माजरत, क्योंकि ये गिव अवे जो है वो मैं करने वाली थी राइट आफ्टर ईद उल फितर, बट अनफॉर्चुनेटली मैं बीमार हो गई और काफ़ी बीमार हो गई एंड आई वॉज नॉट एबल टू मेक अ वीडियो। इसीलिए इतना लंबा गैप भी आ गया बीच में और मैं विनर भी अनाउंस नहीं कर पाई। बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग ग्रेट। आई एम स्टिल इन रिकवरी प्रोसेस बट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बेटर। आई कैन मेक अ वीडियो। तो ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, क्या फ़र्क पड़ता है, ईद तो ईद है। तो लेट्स अज्यूम कि हमें ये विनर अनाउंस ही ईद उल अज़हा पे करना था, ताकि थोड़ी पिस्ती ना हो और बचत हो जाए। एंड आई होप दैट यू गाइज़ विल अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। आई फील रियली बैड। आप लोगों के इतने मैसेजेस आ रहे थे और मैं इतना ज़्यादा शर्मिंदा हो रही थी, और मैंने आप लोगों में से कुछ को बताया भी है दैट आई एम नॉट वेल। मेरी बस ईद भी कुछ ऐसे ही गुजरी, बट ये है कि अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है, शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं कि अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। और मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से ईद आ गई है तो इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और विनर अनाउंस किया जाए। सो हेयर इज़ द गिफ्ट बास्केट और मैं आंसर करूँगी आप लोगों के क्वेश्चंस का। जल्दी से अपनी वीडियो शुरू करते हैं। डोंट गेट अवे, स्टे विद मी, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो Q&A वाली वीडियोस वगैरह होती हैं ये काफ़ी बोरिंग होती हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों की ये वीडियो जो है इसको बोर ना होने दूँ और आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँ साथ साथ। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चंस कि आप लोगों के क्वेश्चंस कैसे हैं और मैं जो हूँ उनका कैसे आंसर दूँगी। अगर सीरियस क्वेश्चंस हुए तो ऑब्वियसली मुझे वीडियो बोरिंग करनी पड़ेगी, बट आई होप कि मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं किया, मैंने कोई आंसर्स पहले से सोचे हुए नहीं हैं, और जो रैंडमली और नेचुरली जो चीज़ आती जाएगी वो मैं बोलती जाऊँगी। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो जनाब, सबसे पहला क्वेश्चन है ज़ैनब बिलाल का, व्हाट्स योर वीक पॉइंट। यार शुरू में इतना सीरियस क्वेश्चन है, नॉट फेयर। वीक पॉइंट, वीक पॉइंट एक्चुअली कोई नहीं है। मुझे गुस्सा बहुत आता है, दैट्स मे बी माई वीक पॉइंट, दैट कैन बी अ वीक पॉइंट। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन ये लाहौर और कराची कंपैरिजन। यार लाहौर लाहौर है तो कराची उधर शोर है। मतलब यार, एक तो आइसक्रीम वाले को पता चल जाता है मैंने जब वीडियो बनानी होती है। आई थिंक ये पॉपकॉर्न वाला है, शुक्र। अच्छा, लाहौर की अपनी बात है, अपने मज़े हैं, अपने शश की अपनी रौनक है लाहौर की, और क्या ही बात है लाहौर की। लाहौर में मैंने बचपन गुजारा है अपना, इतनी उम्र गुजारी है। और कराची में अभी मुझे सिर्फ 5.5 ईयर्स हुए हैं। तो ऑब्वियसली लाहौर का पलड़ा थोड़ा भारी है, बट कराची में ये है कि मेरा घर है, मेरे हस्बैंड है, मेरी फैमिली है। तो आई हैव टू बी अ लिटिल डिप्लोमेटिक हेयर, बट लाहौर का कोई मुकाबला नहीं। मतलब कि ये कंपटीशन से ही बाहर कर दो ना यार, ये क्वेश्चन ही हम ख़त्म कर देते हैं। बस लाहौर लाहौर ही है, लाहौर नहीं लाहौर। हे ब्यूटीफुल माय लव, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन मोस्ट important question. Why are you so sweet, beautiful, pretty, gorgeous, oh my god, lovely, humble, caring and lovable? Aisha Arshad, how predictable. यार I love you so much. शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मेरी जान का टोटा है ये। थैंक्स फॉर बींग ऑलवेज देयर विद मी वट एवर द सर्कमस्टांसिस आर, एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड बींग देयर फॉर मी। और अगला क्वेश्चन है हमारा, हे स्वीट हार्ट, आई वॉन्ट टू आस्क वेयर यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years. या लवली, मे बी अ बुटीक ऑनर एंड अ सक्सेसफुल यूट्यूबर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मुझे हमेशा से अपना एक क्लोथिंग लाइन स्टार्ट करने का बहुत बहुत ज़्यादा शौक़ है, और आई एम रियली इनटू इट। एंड सून, इंशाल्लाह सून, आई विल बी लॉन्चिंग माय ओन ब्रांड। यस।
अस्सलाम वालेकुम आपी। आप अपना काम और घर दोनों कैसे एक साथ मैनेज करती हैं? इज़ इट डिफ़िकल्ट? या इट इज़ डिफ़िकल्ट। और मैं जो हूँ वो एक परफेक्शनिस्ट टाइप बंदी हूँ। मुझे लगता है कि या तो काम करो ही ना, और जब करो तो सुथरा करो। मतलब मेरा ये होता है कि हर चीज़ परफेक्टो हो और कोई कमी ना हो। मतलब समझ रहे ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो इसलिए थोड़ी डिफ़िकल्टी मुझे होती है, क्योंकि आप अपना पूरा घर का अगर एक काम शाम खाना वाना, क्योंकि हाउसवाइफ़ बनना एक बहुत आसान काम नहीं है। जो लोग कहते हैं ना औरत करती क्या है, घर ही तो संभालती है। तो एक्सक्यूज़ मी, घर संभालना, एक घर को लुक आफ्टर करना, टाइम पे खाना देना, सब चीज़ें संभालना बहुत बड़ा काम है। कोई करके दिखाए हाँ ये काम। तो बहरहाल ये है कि घर को देखना और साथ अपने काम भी करना थोड़ा मुश्किल लगता है, बट आई थिंक अगर आप कर सकते हैं तो। कुछ लोग करते हैं भाई, बहुत बहुत ऑफिस जाते हैं, रात को आके अपने बच्चों को देखते हैं, फिर काम भी करते हैं और सब करते हैं, तो सब चलता है। लेकिन मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, इसीलिए शायद मेरी वीडियोस भी लेट हो जाती हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जब काम करो तो सही तरह करो। जब आप थके हुए होंगे या आपका मूड नहीं होगा और फिर आप वीडियोस वगैरह डालोगे तो मुझे तसल्ली नहीं होती। मैं पता नहीं अपनी मेरा इतना इतना पाइल पाइल ऑफ वीडियोस जमा हो जाती हैं मेरे मोबाइल में, और मैं वो डिलीट करती हूँ क्योंकि मुझे तसल्ली नहीं होती। मैं कहती हूँ कि जब आप तक कोई चीज़ पहुँचे तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो। आई डोंट नो कि ये एक अच्छा बिहेवियर है या नहीं, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डू यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब? सीरियसली अभी तक मैंने कुछ नहीं कमाया यूट्यूब से। और यूट्यूब स्टार्ट भी मैंने पैसों के लिए नहीं किया था। इट्स नॉट अबाउट मनी ऑलवेज। आई हैड टू डू समथिंग। और मेरा मीडिया से शुरू से ही मुझे मीडिया में आने का भी शौक़ था, और मैं जो हूँ इंजॉय करती हूँ वीडियोस। और मेरा जो स्टडी बैकग्राउंड है, आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, आई हैव स्टडीड फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी एज वेल। सो थोड़ा सा कहीं ना कहीं से चीज़ें लिंक्ड अप हो जाती हैं। तो मुझे मैंने कहा वैसे नहीं तो ऐसे से ही, तो क्यों नहीं। तो अभी तक कुछ कमाया नहीं है मैंने यूट्यूब से, बट ये है कि इट्स माई पैशन, एंड व्हेन यू कीप डूइंग योर थिंग्स तो एक दिन आपको सक्सेस मिल ही जाती है। तो हु नोज़ के कब पैसे आने शुरू हो जाएँ। आने तो शुरू हो जाएँ, मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, बट अभी तक मैंने अपने पैसे निकाले नहीं है, मैं सेव कर रही हूँ। तो अभी तक हाथ में अमाउंट आई नहीं है, बट मेरे यूट्यूब के अकाउंट में पैसे हैं। ओके, मुबशरा चीमा इज़ आस्किंग, हे ब्यूटीफुल, आई वांट टू आस्क यू, हाउ डू यू जज अ पर्सन? नो, आई डोंट जज पीपल एक्चुअली, बट येस, मेरे अंदर एक कीड़ा है कि मैं लोगों को ऑब्ज़र्व करती हूँ। वैसे आई डोंट जज पीपल। उनसे मिल के, उनको समझ के फिर ही उनके बारे में कोई जजमेंट पास की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपी, हाउ टू मेक अ गुड कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड हाउ टू ग्रो अ पेज? चलो मेरे से पूछ रही हो यार, मेरे तो अपने फॉलोअर्स भागी जा रहे हैं मेरी सुस्ती और काहली की वजह से। मैं बहुत सुस्त तरीन बंदी हूँ भाई। मेरे मतलब ये शर्मिंदगी की बात है कि मेरे इंस्टाग्राम लोगों के फॉलोअर्स ऊपर जाते हैं, मेरे नीचे की तरफ आ रहे हैं, और मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं। बस आई हैव टू वर्क ऑन इट रियली रियली हार्ड। मुझे काम करना है इस पे, और मैं इतनी कोशिश करती हूँ टू बी कंसिस्टेंट, बट फिर कुछ ना कुछ वो मेरा वही कीड़ा जो परफेक्शनिस्ट होने वाला है। मैं अपनी वीडियोस खुद ही बना के, मुझे खुद ही पसंद नहीं आती और मैं खुद ही डिलीट कर देती हूँ। तो आई एम वर्किंग ऑन इट। तो मैं आपको कैसे एक जो चीज़ मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ वो मैं आपको कैसे उसका मशवरा दे दूँ कि आप ये करें। बट ये है कि कीप गोइंग, आप करते रहो, आपका जिस चीज़ में पैशन है। इंस्टाग्राम में भी ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मेकअप ब्लॉगर या फैशन ब्लॉगर हैं, या आप यू कैन बी अ राइटर, आप मीडिया की न्यूज़ दे सकते हैं, कुछ भी जो भी काम आप करें, कुकिंग चैनल, कुकिंग पेज हो सकता है आपका, जो कुछ भी है, बस कीप डूइंग इट, कंसिस्टेंट रहें तो इंशाल्लाह आपका फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे। और नेचुरल ऑर्गेनिक फॉलोअर्स जो होते हैं वो अच्छी बात होती है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ग्रो पेज अपना नेचुरली
ऑर्गेनिकली जो होता है उसी को होने दें, पेड पर मत जाएं। आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? ओ माय गॉड, इससे ज़्यादा बेइज्जती वाली बात और क्या हो सकती है कि रमज़ान गुजरे हुए भी इतना टाइम हो गया। आई एम रियली सॉरी गाइज़, आई वॉज़ नॉट वेल, और मेरा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है और मैं इसका अब जवाब दे रही हूँ, सॉरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाई, हाउ डिड यू हैंडल द क्रिटिसिज्म एंड हेट कॉमेंट्स? हेट कमेंट्स का तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे नौबत नहीं आई हेट कमेंट्स फेस करने की, और ना ही अभी तक मुझे किसी ने ऐसे कोई कमेंट्स पास किए हैं। बट क्रिटिसिज्म, या आई टेक इट वेरी पॉजिटिवली, एंड क्रिटिसिज्म आई थिंक कैन हेल्प यू बी अ बेटर पर्सन मे बी, और आप अपनी गलतियाँ सुधारते हो अनटिल अनलेस द क्रिटिसिज्म इज़ हेल्दी, और जो कि आपको पर्सनली अटैक ना करे और आपको हेल्प करे टू ग्रो। आर यू अ टाइम ट्रैवलर? नो। ये किस सेंस में क्वेश्चन किया है आपने? टाइम ट्रैवलर तो नहीं हूँ, बट येस मैं अपनी मेमोरीज़ में बहुत ज़्यादा खो जाती हूँ, और मैं याद करती हूँ अपना गुजरा हुआ टाइम। इज़ दैट व्हाट यू मीन? देन येस, आई एम अ टाइम ट्रैवलर, बिग टाइम ट्रैवलर। अमेजिंग गिव अवे, या थैंक यू। हाई सिस्टर, होप यू आर फाइन। आई वांट टू आस्क यू, what doesn't exist but you desperately want or need it? Heart. What doesn't exist? Everything exists. बट आपके वो आपको मिल जाने की बात है, एक्सेस की बात है आपकी, कि वो बात है ना, आँख हो जल पहाड़ हो जल, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आप जो चीज़ आपको हासिल है वो एग्जिस्ट करती है, जो हासिल नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करती। बट येस, अगर कभी ऐसा हो कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती वो आपको मिल सकती हो, तो मैं चाहूँगी कि मेरी नीस मुस्फिरा जो है वो मुझे मिल जाए। आई डेस्परेटली वॉन्ट हर। शी ओनली लिव्ड फॉर 1 मंथ, एक्चुअली हर बर्थडे इज़ कमिंग अप दिस मंथ, 19 जुलाई से 19 अगस्त तक शी लिव्ड, और वो एक महीना बहुत ही खूबसूरत था, और उस बच्ची ने दुनिया भर का प्यार ले लिया हमसे, एंड आई मिस हर सो मच। तो आई विश कि वो होती। ओके, डोंट बी सीरियस। आई वॉन्ट टू आस्क, व्हेन डिड यू रियलाइज दैट यू वॉन्ट टू बी अ यूट्यूबर? एक्चुअली I didn't realize, my husband made me realize that you can be a YouTuber. मेरे अंदर ये जो एक पुश, एवरीबडी नीड्स अ पुश इन लाइफ, तो मेरा जो ये पुश था ना, ये मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से मिला, और थैंक्स टू यू कि आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, एंड आई एम लकी टू हैव यू। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड बीइंग देयर फॉर मी, और yeah, heart. Just few days are left. Biggest wish to win this amazing Eid giveaway. Hope you are noticing me. Inshallah I will win. मशाल खान, आई एम रियली सॉरी, जस्ट अ फ्यू डेज़ को मैंने जो है ना, पता नहीं, सॉरी यार, बहुत टाइम आपको वेट करना पड़ा, और इन्होंने मुझे इनबॉक्स में भी बहुत दफ़ा पूछा है कि कब अनाउंस करेंगी। I want to ask you, how do you manage home and work together? एक्चुअली इट्स ईजी। मेरे ऊपर कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा बर्डन नहीं है कि मैं बड़ा कोई घर संभालती हूँ या बहुत, लेकिन ओबियसली हाउस वाइफ हूँ तो आपको लुक आफ्टर करना पड़ता है। कुकिंग मैं ही करती हूँ, तो कुकिंग करनी होती है, ज़रा देखना होता है कि सब चीज़ें ठीक हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, और सब सही चल रहा है, तो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके साथ साथ काम करना होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गुड, सब अच्छा चल रहा है। ओके, वाई आर यू सो स्वीट आपी? थैंक यू सो मच, आप लोग खुद स्वीट हैं इसलिए आपको मैं स्वीट लगती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। फिंगर्स क्रॉस्ड, होप टू विन दिस टाइम, गुड लक। होप टू विन दिस गिव अवे, गुड लक। Hi Rabel, your all videos are always awesome. Thank you.
यू आर डूइंग गुड जॉब, जज़ाकल्ला खैर। हमेशा अच्छा, मेयारी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होता है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, कीप इट अप। इंशाल्लाह आई विल ट्राई। आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, आप न्यू वीडियो अपलोड करने में बहुत देर करती हैं, ऐसा क्यों? यार मतलब इतनी तारीफ़ करने के बाद डायरेक्ट बेइज्जती। यार मैंने आपको शायद पहले भी इसी वीडियो में पहले भी बताया और मैं रिपीट कर देती हूँ, आई एम अ परफेक्शनिस्ट। और मेरी वीडियोस इसीलिए डिले होती हैं क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं कंटेंट अपलोड करूँ तो वो मेयारी हो, वो अच्छा हो, वो आप लोगों को पसंद आए, वो वेस्ट ना हो। और इसी चक्कर में मेरी कितनी वीडियोस मैं खुद ही डिलीट कर देती हूँ बना के, जो कि अच्छी बात नहीं है। मुझे अपलोड करते रहना चाहिए और इंशाल्लाह आई विल बी कंसिस्टेंट। अस्सलाम वालेकुम डियर, आई वांट टू आस्क यू, इफ़ यू कुड go back in time, what year would you travel to? Interesting. Actually there are so many years I want to go back in, but most probably 2012 and 13, 2012 to 2013. Waiting desperately for this Eid giveaway. Okay, next question is, आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? हाँ सब बता दूँ ना तुम्हें, है ना, सब बता दो इनको, क्यों बताऊँ? ओके, योर फेवरेट कलर? ब्लैक, ऑब्वियसली, बट देर इज़ अ रीज़न। लोग कह देते हैं हमें ये कलर पसंद है, बट दे हैव नो क्लू कि उनको वो क्यों पसंद है। बट मुझे ब्लैक इसलिए पसंद है कि ब्लैक absorbs everything in it. Black is black. Black hides everything. Black, आप हर कलर बना सकते हो, आप सब कलर मिक्स करके ब्लैक बना सकते हो, लेकिन ब्लैक से कोई दूसरा कलर आप नहीं बना सकते शायद। इतनी फिलॉसफी झाड़ रही हूँ मैं, अल्लाह तौबा। Okay. Hey Bella, it's surely an amazing giveaway. Thank you. Do share the most positive thing of your life, such as what act or thought makes you stand when life pulls you down. Much love and power to you. Thank you. And most positive thing of your life. Actually, सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे फेजेस आते हैं जब आपको लगता है कि भाई अब बस हो गई है, या आप अपने आप को दोबारा से चीज़ों की तरफ नहीं लेके जा पा रहे होते, या आप पॉजिटिविटी फील नहीं कर पा रहे होते, या आपको इनर पीस नहीं मिल रहा होता, या आप कहीं आपको सुकून नहीं मिल रहा होता। तो एक अजीब सा फेज़ आता है सबकी ज़िंदगी में। तो मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा फेज़ आया, और मुझे जिस चीज़ ने पॉजिटिविटी दी और लाइफ की तरफ वापस पुश किया, दैट इज़ सूरह रहमान। येस, यू हर्ड इट राइट, सूरह रहमान। और इट्स अवेलेबल ऑन alrahman.com। और कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में मैं आप लोगों को भी कहूँगी, वट एवर द रीज़न इज़, बीमारी है, उलझन है, जहनी दबाव है, कोई और किसी किस्म की उलझन है, कोई रूहानी मसाइल हैं, कुछ भी है, वट एवर द रीज़न इज़, जस्ट गो एंड लिसन टू सूरह रहमान फॉर कंसेक्यूटिव 7 days, और आप मिरेकल देखें। इट्स अ मिरेकल। मुझसे कोई पूछता, मैं कहती हूँ सूरह रहमान इज़ अ मिरेकल, और ऐसे योर लाइफ विल टर्न अराउंड। आप देखेंगे, आपको बस एक किसी चीज़ में फ़ेथ होता है ना, आप फेथ से वो चीज़ सुने। और कुरान से तो हम इनकारी नहीं है ना, हमारा बिलीव है, बीइंग अ मुस्लिम वी बिलीव इन कुरान। तो सूरह रहमान इज़ द मिरेकल ऑफ माई लाइफ। आई वॉज नेवर दिस पॉजिटिव। मतलब अब कोई मेरे सामने आकर कोई नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ भी बोलता है ना, मुझे उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेती हूँ मैं। मतलब आई हैव नेवर बीन दैट पर्सन।
और जो ये ज़िंदगी की तरफ मैच्योरिटी है और हर चीज़ को इतना पॉजिटिवली अडेप्ट करना है, ये सूरह रहमान की वजह से। एंड दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट टच्ड माई हार्ट। और ये क्वेश्चन किया है पाकीज़ा रमज़ान ने। यस पाकीज़ा, योर क्वेश्चन जस्ट टच्ड माई हार्ट। और मतलब थैंक यू फॉर आस्किंग। और हो सकता है कि इस क्वेश्चन की वजह से मेरे आंसर सुन के बहुत से लोगों के बहुत से प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएं। सो या ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़, अगर आप यूट्यूबर ना होती तो क्या होती? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर मैं यूट्यूबर ना होती तो मैं क्या होती? वैसे तो मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, जो कि मुझे याद आता है कभी कभी कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। मैं एक्चुअली फ्रीलांसिंग करती रहती हूँ, बट ये है कि प्रॉपर जॉब नहीं करी और अपने इस फील्ड को लेके मैंने फ़र्दर परसू नहीं किया, जो कि बहुत गलत बात है। बट ये है कि अगर मैं यूट्यूबर ना होती तो शायद मैं एक एक्ट्रेस होती, या फिर सिंगर होती, या फ़ोटोग्राफ़र होती। एक्चुअली मैं सब कुछ हूँ, या शेफ़ होती। मुझे अल्लाह ताला ने बहुत बहुत सारी स्किल्स से नवाजा है, एक मेकअप आर्टिस्ट। मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, शुक्र है अल्लाह का। अपने मुँह मियाँ मिट्टू तो वाह क्या हो गया यार। बट सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के चांसेस हैं तो वो एक्ट्रेस के हैं, क्योंकि मुझे एक्टिंग का बहुत शौक़ है और मैं एक्टिंग और सिंगिंग में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, है भी अभी भी। और मैं मोस्ट प्रोबेबली यही होती। क्या यार तुम लोग दुखती रगें छेड़ते हो मेरी। और आई थिंक दैट्स इट। आई होप कि किसी का कोई क्वेश्चन जो है वो रह नहीं गया। या दैट्स इट। नहीं, एक क्वेश्चन, आपके चैनल का नाम बेला द ब्लैक कैट क्यों है? यार ये मैं काफ़ी दफ़ा आई थिंक बता चुकी हूँ कि मेरे चैनल का नाम बेला द ब्लैक कैट क्यों। बेला, आई नो बेला, आपको पता है मेरा नाम है। और ब्लैक कैट क्योंकि कैट्स की और मेरी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा मिलती है आपस में। आई कैन रिलेट विद कैट्स, दे आर मोस्ट स्टाइलिश क्रिएचर इन द वर्ल्ड। आई थिंक दैट्स माई परसेप्शन। आप लोगों को पता नहीं ऐसा लगता है या नहीं। दे कीप ऑन ग्रूमिंग देमसेल्व्स, हर वक्त अपने आप को लिक करती हैं, अपने आप को ग्रूम करती हैं। द वे दे वॉक, उनके नाम पे फैशन इंडस्ट्री ने कैट वॉक बना दी है। मतलब इतने स्टाइल से चलती हैं, उनकी अदाएँ, उनका स्टाइल। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि मैं भी ऐसी हूँ, तो इसलिए मैं अपने आप को कैट्स के साथ रिलेट करती हूँ। और कैट्स रखना मुझे बहुत पसंद है, मेरा लव है कैट्स। तो या दिस इज़ व्हाट आई थिंक। और कैट्स को फिरने का बहुत शौक़ होता है। कैट्स बहुत लेज़ी होती हैं, मैं भी लेज़ी हूँ। सोती बहुत है, मैं भी सोती हूँ। तो इसलिए कैट्स टोटली मेरी पर्सनालिटी रखती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि कैट्स में और मुझ में कोई डिफरेंस है नहीं ज़्यादा, सिर्फ ये कि वो जानवर है और मैं इंसान हूँ, या मैं जानवर हूँ और वो इंसान है। वटेवर, मतलब कुछ भी यार। और या दिस इज़ इट। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर राइट अवे, विच इज़ नन अदर देन पाकीज़ा रमज़ान। यस पाकीज़ा रमज़ान, कंग्रेचुलेशंस, यू आर द विनर। आपका क्वेश्चन दिल ले गया मेरा। और आपने मतलब ऐसी चीज़ पूछी जिसमें मैं मुझे बताते हुए बहुत खुशी हुई। और आई होप कि उससे बाकी लोग भी फ़ायदा उठाएंगे। और इंशाल्लाह आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे कि मैंने ये गिव अवे बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है। और आप लोगों ने नाराज़ नहीं होना, जो लोग नहीं जीते हैं। देयर इज़ ऑलवेज़ अ नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट गिव अवे में आई प्रॉमिस कि आप लोगों को चांस ज़रूर मिलेगा। सबके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, आपने अपना टाइम निकाला, मुझसे क्वेश्चंस किए, फिर वेट किया। लव यू ऑल फॉर दैट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक हो। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।